हड्डी हड्डी होगी। आपको थोड़ा ज़्यादा, आपका नंबर कुछ ज़्यादा है, ध्यान रखना। थोड़ी आँख दिखेगी अभी, ठीक है बेटा। अभी थोड़ी आँख है ना आपकी दर्द होगी हल्की हल्की, पता इसको ना। जब आपको दर्द लगे ना थोड़ा सा उतार देना है, ठीक है। फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर पहनना। जब इसकी आँख बन जाएगी ना आपको क्लियर दिखेगा और बेटर दिखेगा आगे दर्द, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है, इसको बहुत कम, सबसे कम दिखाई देता है। बेटा देखा इसका लिख दिया और सबसे कम किसको दिखाई ये आ रहा है 125 है। कोई नहीं बेटा, आप लोग और कौन बच्चा किसको सबसे कम दिख रहा है? कम से कम सर की तरफ दोबारा हाथ खड़ा करो बेटा, आप खड़ा करो अपना हाथ। और बेटा ये आप खड़ा करो जो कम दिखाई देता है। सागर भाई ये चीज हम लिखे 7 बच्चे 6 का नाम लिखे मैडम, कौन सा नाम लिख दिया? हाथ खड़े करो, दोबारा हाथ खड़े करो जरा। वो बच्चे जिनको ज़्यादा कम दिखाई देगा, जिनको कम दिखाई देता है बाकी तो थोड़ा सा नॉर्मल भी है ना, वो तो चश्मा पहनेंगे तो उनको क्लियरिटी दिखाई देगी साहब। आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहे हैं वो सामने, वो पढ़ के बता दो सर दोबारा एक बार। हाँ वो कांटेक्ट नंबर लिखेंगे। हाँ हाँ ऊपर शाबाश। अब इसके लिए ब्लर हो जाएगा, अभी जोर लगा के देखेगा। इससे अगला वाला नंबर पड़ा, इससे अगला वाला है नहीं देखा। अब इनसे यही पूछा जाए कि इनके फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दिए? फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसलिए दिए कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, देश का भविष्य बनाएं और अपना भविष्य बनाएं, ठीक है ना। इसलिए आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। कई बार जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ नहीं सकते, तो याद नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस NGO में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से चश्मे उपलब्ध कराएं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, कौन बताएगा? हमारी जिम्मेदारी है कि इन चश्मों को हम लगा करके रखेंगे। जब हम पढ़ेंगे, पढ़ते टाइम जरूर लगा के रखेंगे, पढ़ते टाइम जरूर लगा के रखेंगे। जब भी हमको स्कूल में पढ़ना हो, घर पर पढ़ना हो, टीवी देखते टाइम जरूर लगाएंगे, मोबाइल देखते टाइम जरूर लगाएंगे, और मोबाइल और टीवी देखना कम करेंगे, नहीं तो आंखों की रोशनी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। सिर्फ बहुत ज़रूरी है तभी मोबाइल यूज करेंगे, बहुत ज़रूरी है तभी टीवी देखेंगे। और सुबह सुबह सब अपना ब्रेकफास्ट हैवी करके आएंगे सारे, ठीक है। कोई चाय पी के आता है, कोई एक रस खा के आता है, वो नहीं खाना बेटा, कुछ हैवी खाना है। जैसे परोठा खा के आएंगे, 1-2 परोठे सुबह सुबह। आप स्कूल आते हो तो चाय नहीं पीनी जल्दी, आप अपना खाना खाने की एनर्जी बढ़ाइए। खाना जितना खाएंगे उतनी बेटर रोशनी होगी आपको, ठीक है। पौष्टिक आहार खाएंगे, सुबह पेट भर के खा के आएंगे, खाली पेट नहीं आना, और आँखों को ठंडे पानी से जरूर दिन में कम से कम 3 बार, सुबह दोपहर शाम, सोते टाइम, उठते टाइम और दोपहर में ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो नॉर्मल पानी में, ठंडे पानी से हमें मुँह पानी की चक्की लगा करके इनको धोना और साफ करना चाहिए। विशेष करके जो एक तो राज हाथ उठाएगा 3rd क्लास का, कौन है? राज। एक शगुन 5th क्लास हाथ उठाएं, एक अंजलि 5th क्लास हाथ उठाएं, दिव्या 8th क्लास, अंश 5th क्लास, सना 5th क्लास और भूमि 5th क्लास। ये बच्चे हाथ नीचे, ये सब बच्चे विशेष करके ध्यान रखें कि इनको अधिक से अधिक चश्मा लगा के रखना है। इनको चश्मा नहीं उतारना सोने के अलावा, ठीक है सर, सोने के अलावा नहीं उतारना, इनको अधिक से अधिक चश्मा लगा रखना है। बाकी सब बच्चे जब भी इनको पढ़ना हो
जब भी उनको टीवी देखना हो, जब भी उनको मोबाइल देखना हो, अगर जरूरी है तो, मोबाइल में कह रहा हूँ जरूरी है तो, टीवी जरूरी है तो जभी चश्मा लगाएंगे। बाकी इस बात का ध्यान में रखेंगे। और हम सब पूरा स्कूल आप सबकी तरफ से सर्व सम्मान जो NGO है उनको हम धन्यवाद कहते हैं, थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को फ्री चश्मे उपलब्ध कराए। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा भी ये सहगल जी दो शब्द बच्चों के बारे में कुछ कहें। देखिए बेटा, इन बच्चे जो आपको चश्मे दिए गए हैं, ये बहुत ही जैसे आपके लिए कोई बड़े लोग भी बैठे हैं ऊपर जो आपके लिए मदद करने के लिए बैठे हैं। तो ये मत सोचना कि बेटा ये चश्मा हमारे को फ्री मिल गया है तो हम इसको पहनेंगे ही नहीं, इसको रख देंगे, तब हम हमारी मर्जी करेंगे तब करेंगे। बेटा देखो, आँखें तुम्हारी हैं, अगर बेटर रोशनी चाहते हो तो चश्मा जरूर पहनना है। चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे आप खेलने में जा रहे हो, चश्मा अगर जिनके नंबर ज़्यादा हैवी हैं तो हमें पता लगा है वो चश्मा जरूर पहनो। ठीक है बेटा। और स्कूल में जब मैडम पढ़ाती है आपको ब्लैक बोर्ड के टाइम आपको चश्मा जरूर पहनना है। ठीक है बेटा, पढ़ाई के टाइम जरूर पहनना है आपको। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास क्या डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हैं। हमने हमारा काम था बताना, वो हमने बताया आपको। अब आपके ऊपर है डिपेंड कि आप कैसे करते। ठीक है बेटा, आपका नंबर आपकी पर्ची के अंदर है। अगर चश्मा खो जाता है, चश्मा गुम हो जाता है तो दोबारा उस नंबर से आपको चश्मा ही बन सकते हैं। ठीक है, थैंक्स कहें। चलो ठीक है बेटा। सर, पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद कुणाल जी। सर, आपको माया गोयल विद्या निकेतन के बच्चों को फ्री चश्मे क्यों बंटवाने पड़े? कुणाल जी, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं जी। माया गोयल विद्या निकेतन में पढ़ने वाले बच्चों का पूरा विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि कुछ बच्चे आँखों की रोशनी की कम की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे थे और उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। तो हमने आँखों के डॉक्टरों को बुलवा करके उनके बच्चों की आँखें टेस्ट कराई और आँखें टेस्ट कराने पर पाया कि हमने 22 बच्चे ऐसे हैं जिनको चश्मे की आवश्यकता है। तो उन सब बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे उपलब्ध कराए जी, जिससे कि वो आगे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें, अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ करके आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से बच्चों में एक और शिकायत होती है जिनको सुनने में कम पता चलता है, कम सुनाई देता है, लेकिन वो माँ बापों को पता नहीं चल पाता कि मेरे बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन बच्चों को कम सुनाई और कम दिखाई देता है वो स्वाभाविक तौर पर पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं और एक सिर में दर्द की उनकी हमेशा शिकायत बनी रहती है जी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कानों के डॉक्टर को बुला करके कानों की वॉइस चेक कराई कि जिससे किनको प्रॉपर सुनाई देता है, किसको प्रॉपर सुनाई नहीं देता जी। और इसी तरीके से हम समय समय पर मेडिकल चेकअप भी कराते रहते हैं कि बच्चों को मेडिकली भी कोई दिक्कत है तो वो भी हम उनको दूर कर सकें या पेरेंट्स को बता करके उसका प्रॉपर इलाज करवा सकें जी। इसके साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो तो बच्चों को खेल में, गेम्स में, म्यूजिक में, डांस में और यहाँ तक भी कि बच्चे अगर बोलने में हिचक करते हैं तो उनको हम स्टेज भी मुहैया कराते हैं जिनसे बच्चे बोलने में भी बेझिझक अपनी बात को रख सकें और हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसकी पूरी चिंता करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।